बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद मुदस्सिर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी क्लास 12 की मैथमेटिक्स की भी नई बुक आ चुकी है और साथ ही साथ मैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स लेक्चर अपलोड कर रहा था। वो भी मैं साथ साथ अपलोड करता रहूँगा और इंशाल्लाह आज से हम यूनिट नंबर 1 क्लास 12 के मैथ को सॉल्व करेंगे और उसके भी लेक्चर्स अपलोड करूँगे। मुझे भरपूर स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी लेक्चर्स को अपलोड करने के लिए, तो आज से मैं इंशाल्लाह इस पे भी वर्क करूँगा और होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे, आपके पेपर्स भी अच्छे हुए हैं। तो ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़े की है और मतलब मुश्किल नहीं है, जिसको आप कह सकते हैं ना कि मुश्किल वो चीज़ नहीं है, अच्छी किताब है। तो जिन्होंने फर्स्ट ईयर को अच्छे से कंसेप्ट वाइज पढ़ा है फर्स्ट ईयर की बुक को, तो उनके लिए इसमें कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। हाँ, अगर जिन्होंने तो रट्टा लगाया है, लाइक सही से नहीं पढ़ा है, उनके लिए ज़्यादा बातें को प्रॉब्लम आएगी। तो आइए डियर फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इसका यूनिट नंबर 1 का और उसके बाद देन फिर हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आपको शायद याद होगा कि आपने क्लास 11 में गालिबन यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 2.2 थी, उसमें आपने ग्राफ ड्रा किए थे। या मेरे ख्याल में 3 यूनिट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो उसमें ग्राफ थे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है, तो इसमें भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ ड्रा करने हैं, मगर ऊपर आपको कहा जा रहा है कि आपने इसको करना है कि ये मेथड होगा सिर्फ फैक्टराइजेशन का। ठीक है, अच्छा आपको मैं एक चीज बताता चलूं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को बच्चों स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा बच्चों, मैंने कैसा पढ़ाया है और आपको कैसा समझ आया है। ठीक है, सबसे पहली चीज बच्चों, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता है किस तरह की होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब इस फॉर्म में होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है यूनिट नंबर 2 में। उसके बाद आपके पास अगर तो लीनियर इक्वेशन है, लाइक 2x प्लस 5 है, ठीक है, इक्वल टू जीरो, अगर इसका आप ग्राफ देखेंगे वो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। लाइक लीनियर इक्वेशन देखिए, यहाँ पे x की पावर 1 है ना, तो लीनियर इक्वेशन का जो हमारे पास ग्राफ होता है वो जो हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। लाइक इस तरह हो सकती है, वो आपकी लाइन इस तरह हो सकती है, वो आपकी लाइन इस तरह हो सकती है, मतलब इनमें से किसी भी तरीके से वो लाइन ड्रा की जा सकती है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन का था। बट बच्चों, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की अगर बात की जाए ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा पैराबोला की शक्ल में होता है। किसकी शक्ल में होता है? पैराबोला की शक्ल में। अब कहेंगे सर ये पैराबोला क्या है? पैराबोला बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह की शेप होती है, इसको हम पैराबोला कहते हैं। ये शेप हो जाए या ये शेप हो जाए, इसको हम पैराबोला कहते हैं। लाइक ये यू वाली फॉर्म या ये वाली फॉर्म, इसको हम पैराबोला कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है बेटा, वो हमेशा किस फॉर्म में बनता है? पैराबोला की फॉर्म में बनता है। तो अब एक बात आपने याद रखनी है, सबसे पहले नंबर 1 रूल जो है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो आपका जो पैराबोला है वो ऊपर की तरफ खुलेगा, लाइक इस तरह ओपन होगा, पैराबोला इस तरह बनेगा। ये दोनों शेप्स पैराबोला की हैं। और नंबर 2, अगर आपका ए जो है लेस देन जीरो है तो आपका जो पैराबोला है वो नीचे की जानिब ओपन होगा। अब यहाँ पे आप ये समझेंगे कि सर ये ए क्या चीज है, आइए मैं आपको उसको समझाता हूँ। लाइक देखें, हमारे पास लिखा हुआ है 2x प्लस 1 और x माइनस 1, एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसने क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसने 2। तो बच्चों ये जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है ना, ये हमारे पास कहलाएगी a, और ये वैल्यू हमें बताती है कि आपका पैराबोला का जो शेप है वो अपवर्ड ओपन होगी कि डाउनवर्ड ओपन होगी। बस इससे आपने इतनी चीज वक्ती तौर पे भी याद रख लेनी है। जिस तरह हमारे पास वो आती रहेंगी, मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूंगा। पहली बात तो ए आपने याद रख लेनी, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स के पॉइंट को हम एच और के साथ भी जाहिर करते हैं, ठीक है, एच और के, ये एच और के। अब ये पॉइंट कौन सा होता है? ये वो पॉइंट होता है जहां से पैराबोला अपनी शेप को चेंज करता है, अपनी हालत को तब्दील करता है। लाइक देखें, यहाँ से इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके, सॉरी डिक्रीज कर रहा था, यहाँ से इस पॉइंट पे आके उसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया।
तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से जहाँ से अपनी हालत को चेंज कर रहा है वो वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। ये आपने आसान अल्फाज में याद रख लेना है। और वर्टेक्स में हमारे पास एच होता है फर्स्ट नंबर पे, ऑर्डर्ड पेयर में होता है, फर्स्ट नंबर पे एच होता है और सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या होता है, के होता है, ठीक है। ये कुछ चीजें थी, मैंने वर्टेक्स का भी बता दिया आपको, ए का भी बता दिया। आगे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स होती हैं वो हमारे पास सबसे पहले होती है फैक्टर्ड फॉर्म, जो हमें दी हुई है फैक्टर्ड फॉर्म। मतलब आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है ना, तो उसमें हमारे पास किस किस तरह की शक्लें आ सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ सकती है फैक्टर्ड फॉर्म, लाइक y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव, यानी फैक्टर बने हुए हैं। जैसे आप फैक्टराइजेशन कर देते हैं ना, आप फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल आती है, तो इस शक्ल को हम कहते होते हैं ये फैक्टर्ड फॉर्म है। तो इसमें से हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट जो है वो फौरन मिल जाते हैं, यानी एक्स की वैल्यू फौरन मिल जाएगी, देख रहे हैं ना। इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे, इसमें से एक्स का आंसर 2 आ जाएगा और इसमें से एक्स का आंसर 5 आ जाएगा। और ग्राफ जो एक्स एक्सिस को है वो 2 और 5 के ऊपर काटेगा, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल ईजी है। और अगर आपने इसका दरमियानी नुक्ता फाइंड करना है तो वो आप दोनों को प्लस करेंगे, इस 2 को और इस 5 को प्लस कर देंगे और 2 पे डिवाइड करवा देंगे। तो सिंपली मतलब बता रहा हूँ कि हमारे पास ये फैक्टर्ड फॉर्म होती है, मेथड मैं आपको बाद में बता दूंगा। एक हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म होती है, जो आप मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर में करके आए थे। जी बिल्कुल, फर्स्ट ईयर में ही की थी हमने। अभी के लिए हमारे पास वेक्टर्ड फॉर्म है। वेक्टर्ड फॉर्म में कि उसने क्या फैक्टराइजेशन के जरिए हल करें, वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म थी, वर्टेक्स फॉर्म थी। और एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन फॉर्म्स होती हैं। तो अभी के लिए जो हम डिस्कस करेंगे इसके साथ डिस्कस करेंगे, और उसमें हम बनाएंगे पैराबोला किस तरीके से बनता है। तो आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि वर्टेक्स क्या होता है और इसमें ए क्या है। ए नेगेटिव हो तो हमारे पास पैराबोला किस फॉर्म में बनता है, ए पॉजिटिव हो तो पैराबोला किस फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो बस इसमें से आपने ये चीज़ याद रखनी है। एक और चीज़ है, जो ए जो है वो हमारे पास ग्राफ की विड्थ भी बताता है, लाइक पैराबोला की विड्थ बताता है कि अगर ए आपका ग्रेटर देन 0, लाइक ए पॉजिटिव है, तो आपका जो पैराबोला है वो थोड़ा पतला बनेगा, नैरो बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर ए नेगेटिव है तो आपका जो पैराबोला है वो थोड़ा चौड़ा बनेगा, वाइड बनेगा। तो बस यही चीज इसमें है, बाकी वर्टेक्स आ गया और मैंने ए बता दिया आपको। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत इजी मेथड है जी, आपने बस ध्यान से समझना है, आपको इंशाल्लाह जरूर समझ आएगा। y इज इक्वल्स टू, पार्ट नंबर 1, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 और साथ आ जाएगा एक्स माइनस 1। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो देखेंगे, हमारे पास फैक्टर्ड फॉर्म है, उसने कहा था कि आपने इसको फैक्टर्ड फॉर्म में फैक्टराइजेशन करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आप इसका एक्स फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। तो लिख लें 4x इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इनको पुट कर देना जीरो के बराबर। ये जो फैक्टर आए हैं इनको जीरो के बराबर पुट कर दें, यानी एक्स प्लस वन भी जीरो के बराबर है और एक्स माइनस वन भी जीरो के बराबर है। तो इसमें से एक्स का आंसर आ जाएगा बच्चों -1 और इसमें से x का आंसर आ जाएगा +1, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है वो कट करेगा, ये पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर में अगर देखें x का -1 और y का 0, क्योंकि y तो इसमें नहीं है। और यहाँ पे अगर देखा जाए x का 1 बन जाएगा और y का 0 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स तो अभी तक आ चुके हैं। तो उसके बाद आपने बच्चों ये करना है, जब x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे फैक्टर्ड फॉर्म में, आपने फाइंड करना है वर्टेक्स। आपने लिखना है 4 वर्टेक्स। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए बच्चों आपको फार्मूला ऊपर भी दिया हुआ है, यहाँ पे फार्मूला आपको गिवन होगा। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि वर्टेक्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए बच्चों जो आपने फार्मूला लिखना है वो है x इज इक्वल टू एच प्लस के डिवाइडेड बाई 2, एच प्लस के डिवाइडेड बाई 2। लाइक इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करवा देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स। तो जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास आ रहा है जी -1 है एक वैल्यू x की और एक है +1, -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो बच्चों हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है, वर्टेक्स के लिए x की वैल्यू आई है। आपने पूरा ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो अब आप इस x की वैल्यू को पकड़ें और जाके इस फंक्शन में पुट कर दें, y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो y हमारे पास किसके बराबर है, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1
और x +1। तो यहाँ पे बच्चों पुट कर दें आप x इज इक्वल टू 0 को, यानी जो आपने इसमें से उसका मिड पॉइंट निकाला है ना, यानी मिड पॉइंट निकालने के बाद आपने पहले x की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद y की वैल्यू निकालने। तो 3 इंटू 0 - 1, x की जगह पे बच्चों मैंने 0 पुट कर दिया, और एक है 0 + 1। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 - 1 -1, 0 + 1 +1। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 1 जार 3 और -1 यानी -3। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, वर्टेक्स भी आ चुका है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, वर्टेक्स में लिख देता हूँ, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 है। और उसके साथ साथ हम a चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे a क्या है। सिंस a हमारे पास क्या है, लाइक a है हमारे पास ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे लिखी होती है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3, a 3 है, एंड जो a है वो ग्रेटर देन 0 है। तो जो पैराबोला होगा, सो पैराबोला, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बच्चों कर रहा हूं। पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। ठीक है बच्चों, अब आपके पास जरा और करें, हमारे पास वर्टेक्स भी आ चुका है और 2 पॉइंट्स भी आ चुके हैं। तो अब इन पॉइंट्स को बच्चों आपने ग्राफ पे ड्रा कर लेना है। मैं इधर लिख लेता हूं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है मेरे पास, 0 और -3, और उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स क्या आए हैं, -1 0 और 1 0, -1 0 और साथ ही साथ 1 एंड 0। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे वक्ती तौर पे ग्राफ छोटा सा बना लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देखिए, मैंने ग्राफ बना रहा हूं, लाइक यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 -1 -2 -3, -1 -2 -3, -1 -2 एंड -3। तो आप जरा गौर कीजिएगा बच्चों, सबसे पहले आपने ड्रा करना है वर्टेक्स को, ठीक है। आप बेशक बाद में भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। तो वर्टेक्स की वैल्यू हमारे पास है 0 और -3। तो ये प्लस माइनस है। प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चों, आपको तो पता है, प्लस माइनस हमारे पास 4th क्वाड्रेंट होता है। x का 0 और y का -3। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं समथिंग को, यहां पे देखें, x का 0 और y का -3, ये रेड पॉइंट मैंने लगाया, यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद -1 और 0, x का -1 और y का 0, माइनस प्लस जो होता है बच्चों वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो -1 + 0 समथिंग क्वाड्रेंट ये वाला लाई करेगा, ठीक है। x का -1 ये है और y का 0 ये है, और इसी तरीके से x का +1 और y का 0 ये वाला पॉइंट है। तो अगर हम पैराबोला ड्रा करेंगे यहां से, तो ये समथिंग इस तरीके से ड्रा होगा। क्योंकि कंप्यूटर है बच्चों, तो थोड़ा सा ग्राफ कुछ इस तरीके का ड्रा होगा, तो इसको जरा आप समझ लीजिएगा। मैं ना बिल फिर भी आपको ठीक करके ड्रा कर देता हूँ। ग्राफ आपका ड्रा होगा समथिंग इस तरीके से, सॉरी, तो यहां से अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। कंप्यूटर है तो बच्चों थोड़ा सा ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रा होगा, तो इसको जरा कीजिएगा कंप्रोमाइज और इसको समझिएगा। बस मेन मकसद है कि इसको समझना है आपने, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारे पास पैराबोला बन गया है और इसकी जो शेप है वो अपवर्ड है, थोड़ी सी लाइन स्टेडी हो रही है सिर्फ कंप्यूटर की वजह से, तो इसको जरा इग्नोर कीजिएगा। तो ये हमारे पास -1 एंड 0 पॉइंट है, और ये हमारे पास 1 और 0 पॉइंट है, और ये हमारे पास वर्टेक्स है 0 एंड -3, जहां से ग्राफ अपनी हालत को तब्दील कर रहा है। तो ये था बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1। तो आइए अब हम इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेम टू सेम एज इट इज है, कोई उसमें चेंजिंग्स नहीं है। यहाँ पे है जी f ऑफ x इक्वल्स टू -2 इंटू x-1 और साथ ही साथ x-2, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो जी f ऑफ x है, सबसे पहले आप लेट कर लें कि लेट y जो है वो बराबर है f ऑफ x के, और फिर y जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, -2 इंटू x-1 और x-2, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप इसमें से x इंटरसेप्ट फाइंड करें, मैंने जैसे आपको बताया था, 4 x इंटरसेप्ट यानी x की वैल्यू निकालने हैं आप इसमें। सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रख दें। x-1 इक्वल टू 0 और x-2 इक्वल टू 0। इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी +1, इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी +2, ठीक है। x इंटरसेप्ट आ गए। उसके बाद बच्चों आपने वर्टेक्स निकाल लेना है, 4 वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लें आप, यानी x इज इक्वल टू
एच प्लस के डिवाइडेड बाय 2, तो ये दोनों पॉइंट्स को प्लस कर लें, यानी 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 3 नहीं आएगा, तो इसमें से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसी x की वैल्यू को पकड़ें और जाके y में पुट कर दें, तो नाउ y बराबर है -2 इंटू एक्स माइनस वन और x माइनस टू। तो बच्चों इस y की जगह पे एज इट इज, x की जगह पे बच्चों x की वैल्यू लिख लेनी है, आपने लिख देना है पुटिंग वैल्यू ऑफ x 3/2 -1 और 3/2 -2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो है हम करेंगे ये -2 एज इट इज आ जाएगा, 3/2 और -1 कैल्सियम लेंगे, 2 1 2, 3 -2 1/2। ठीक है जी, और ये 2 2 4 हो जाएगा, 3 -4 -1/2। लें जी, ये 2 कट जाएगा 2 के साथ, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इसका एलसीएम लेके बच्चों मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, याद रखिएगा। तो y किसके बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 के। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 ओनली, ना कि प्लस की जरूरत नहीं है। तो देखिए बच्चों, x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है, तो वर्टेक्स मेरे पास क्या बन रहा है, x की वैल्यू है 3/2 और उसी तरह हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या है 1/2, यानी हमने वर्टेक्स भी निकाल लिया है और हमने उसके x इंटरसेप्ट भी निकाल लिए हैं, जिस तरीके से हमने ग्राफ को ड्रा करना है। और इसी तरीके से अब हम y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, अब आप y इंटरसेप्ट के लिए जहां जहां पे x है उसको 0 पुट कर दें, लाइक जिसने हमने पहले किया था, फॉर y इंटरसेप्ट। ठीक है, हमारे पास सवाल क्या है, सवाल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू, बल्कि y ही लिख लें, एफ ऑफ एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस वन और साथ ही साथ x -2। तो देखिए बच्चों, यहां पे आप x को 0 पुट कर दें, x इंटरसेप्ट निकालना हो तो y को 0 पुट करते हैं, y इंटरसेप्ट निकालना हो तो हम x को 0 पुट करते हैं। -2 इंटू 0 -1 -1 0 -2 -2, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, x का 0 और y का -4। तो बच्चों अब हम इनके ना पॉइंट्स लिख लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों वर्टेक्स लिख लेते हैं, वर्टेक्स हमारे पास क्या आया था 3/2 और 1/2, 1/2। उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आए थे, पॉइंट्स हमारे पास एक आया था, ऊपर देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा ना x का 1 और y का 0, और ये बन जाएगा x का 2 और y का 0, 1 0 और 2 0। ठीक है, 1 0 2 0, वर्टेक्स भी आ गया, ये पॉइंट भी आ गया, और y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास आ गया 0 और -4, इसको लिख लेते हैं। लें जी, एक्स इंटरसेप्ट भी आ गए, वाई इंटरसेप्ट भी आ गए, इनकी पॉइंट्स हमारे पास निकाल ली ऑर्डर पेयर, और साथ ही साथ वर्टेक्स भी आ गया है। तो अब मौका है इनको ड्रा करने का, तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको ड्रा कर लेते हैं। अब टाइम इतना नहीं है कि मैं बच्चों ग्राफ को प्रॉपरली ड्रा करूं, बस आपने मेन मकसद है कि इसको आपने कंसेप्ट लेना है कि किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज में लिखने बैठूंगा तो बच्चों टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो आप ये काम कीजिएगा, इनकी वैल्यूज जो है ये 1 2 3 वहाँ पे ड्रा कर लीजिएगा, बस इससे मेन कंसेप्ट लीजिए कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों वर्टेक्स जो है प्लस प्लस है ना, तो ठीक है, प्लस प्लस हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अब x का 3/2, 3/2 का मतलब क्या है, 3 डिवाइड 2 करेंगे 1.5 आ जाएगा, 1/2 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो लाइक ये देखें 0 है, और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज कर लें कि 1 है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि ये 1 है, ये हमारे पास 2 है, लेट्स सपोज कर लें आप। ठीक है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। ठीक है, मैंने बस ये 9 लाइंस लगा दी हैं। तो लेट्स सपोज करें ये 0 है और ये 1 है। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 1.5, वो समथिंग मतलब यहाँ पे आएगा, और अगर देखा जाए हमारे पास जो y की है वो क्या है 0.5, मतलब आधी है। तो अगर हमारे पास ये यहाँ पे होगा 0 और 1, तो ये 0 और 1 के दरमियान समथिंग यहाँ पे लाई करेंगे ना 0.5 आधी, 0.5 ये आ गया, और उसके बाद हमारे पास जो है अल्लाह आपका भला करे 1.5 ये आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रेड डॉट लगा देता हूँ, ये तो बच्चों उसका वर्टेक्स ड्रा हो गया। ठीक है, ये वर्टेक्स आ गया। उसके बाद बच्चों बाकी पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास 1 0 है, तो 1 0 पॉइंट बच्चों ये देखें ना, x का 1 और y का 0 ये पॉइंट है, 2 0 है, x का 2 y का 0 ये पॉइंट है,
और इसी तरीके से x का 0 -4 प्लस माइनस बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, x का 0 ये है और y का 1 2 3 4। लें जी, ये हमने पैराबोला ड्रा कर दिया। बस ये आप इसका कंसेप्ट लीजिएगा, कोई पैराबोला प्रॉपर नहीं बन रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये बच्चों कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में थोड़ा सा ड्रा करना मुश्किल होता है, तो यहाँ से इसको आप इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, चलें जी, ये पैराबोला बन गया इसका, ठीक है। तो आगे यहाँ पे पॉइंट्स के नाम लिख देने आपने कि ये हमारे पास वर्टेक्स है, ये हमारे पास 1 और 0 पॉइंट है, ये हम सॉरी 2 और 0, ये हमारे पास 1 और 0 है, ये हमारे पास 0 और -4 है, और ये हमारे पास 3/2 और साथ 1/2 पॉइंट है। ले बच्चों, ये थोड़ा सा भद्दा ड्रा हो रहा है, मुझे पता है, मतलब अजीब सा ड्रा हो रहा है, परेशान नहीं होना आपने। आप जब हाथ से करेंगे ना, क्योंकि कंप्यूटर पे बच्चों इतनी स्ट्रेट लाइन लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसको थोड़ा सा गुजारा कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो आइए बच्चों, इसके पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। y इज इक्वल टू 2x - 1, और साथ ही साथ हमारे पास है 2x + 1, ठीक है जी। तो इसको भी हम बना लेते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आएगी तो बच्चों उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और आपको कैसा समझ आ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों, आपके पास ऑलरेडी y के बराबर है, तो आप लिख लें x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट फाइंड कर लें इसमें आप सबसे पहले। तो देखें, ये बराबर है 2x - 1, वो भी 0 के बराबर है, और 2x + 1 वो भी किसके बराबर है, 0 के। तो इसमें से x का आंसर 1 बच्चों जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2, और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो बच्चों, ये पॉइंट जो बनेगा ये बनेगा 1/2 और साथ 0, और ये पॉइंट जो बनेगा ये बनेगा -1/2 और साथ 0, ठीक है। x इंटरसेप्ट हमने निकालनी है। तो उसके बाद बच्चों मैंने क्या कहा था, आपने वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स के लिए लिखना है 4 वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए बच्चों दोनों को प्लस कर दें, यानी ये वाले पॉइंट को 1/2 और -1/2। तो x इज इक्वल टू -1/2 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो बच्चों 0/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये तो डायरेक्ट हमारे पास y इंटरसेप्ट ही हो गया। तो उसको पुट कर दें आप जाके इसमें, इन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन में जाके पुट कर दें। तो y इज इक्वल टू, जहां जहां पे x है उधर बेटा 0 पुट करें, तो 2 0 0 हो जाएगा, 0 - 1 -1, 0 + 1 + 1। तो बच्चों y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या बन रहा है, 0 एंड -1, ठीक है। ये वर्टेक्स आ गया मेरे पास, और ये बच्चों मेरे पास आ गया है, उसके 2 पॉइंट्स आ गए हैं। तो आए अब इसको ड्रा कर लेते हैं। वर्टेक्स आया है 0 -1, और जो पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं 1/2, 0, और इसी तरीके से -1/2 एंड 0। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो आइए अब इसको हम ड्रा कर लेते हैं। तो वही चीज़ मैं बच्चों बार बार पॉइंट्स नहीं बनाऊंगा, बस इतना होगा कि आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी हमारे पास ये प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, तो अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों। मैं रेड मार्कर ले रहा हूँ। सबसे पहले है हमारे पास वर्टेक्स 0 और -1, x का 0 और y का -1, यानी प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है। x का 0 ये लाइन है, और -1 समथिंग सपोज कर लें कि ये पॉइंट है, ठीक है। लेट्स सपोज दैट ये पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पॉइंट 1/2। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी आधा। तो अगर लेट्स सपोज कर लें 1 यहाँ पे है, तो 1 का आधा यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी प्लस प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये 0.5 सपोज कर लें कि यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ये यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट बना लिया। -1 माइनस प्लस बच्चों, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये हमारे पास समथिंग यहाँ पे लाई करेगा। तो बच्चों इसको अब आप पैराबोला इस शक्ल में बना लें, ये लें, ये बन गया। और अल्लाह आपका भला करे, इसको आप इस तरीके से मिला दें, ये आपका पैराबोला बन गया। और इसके साथ साथ बच्चों आपने यहाँ पे पॉइंट्स ड्रा कर लेने हैं, इस पॉइंट का नेम और इस पॉइंट का नेम और इस पॉइंट का नेम, तो आपका साथ ही बेटा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था बच्चों इसका पार्ट नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है, कोई मसला मसाइल नहीं है बच्चों। तो आइए इसके हम पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। y इज इक्वल टू 2x² + x - 3।
बच्चों अब ये तो ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें तो उसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेते हैं जी इसके। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 2x, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और बाकी 3 2 जार 6 हो जाएगा। तो फैक्टर बच्चों इसके बन जाएंगे x इंटू 2x प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 इंटू, सॉरी 2 तो नहीं आएगा, माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो बच्चों y किसके बराबर आ जाएगा, 2x प्लस 3, ये 2 आएगा, 2x प्लस 3, और साथ आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1। ले डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो फैक्टर तो आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे a नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब 1 होगा, इससे परेशान नहीं होना आपने, तो a यहाँ पे 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों देखो फैक्टर फॉर्म बन गई है ना, तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। x इंटरसेप्ट 2x प्लस 3 भी 0 के बराबर है, और x माइनस 1 भी 0 के बराबर है। तो इसमें से x का आंसर 3 माइनस हो जाएगा उधर जाके, और 2 वहां पे जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह x का जो आंसर आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू है -3/2, और ये y की वैल्यू आ जाएगी 0, और इधर भी x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और y की वैल्यू बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दोनों पॉइंट्स बन गए। तो अब हम इसका बच्चे क्या निकाल लेते हैं, वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो वर्टेक्स के लिए हम यहाँ पे साइड पे लाइन लगा लेते हैं, 4 वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए मैंने आपसे क्या कहा, इन दोनों को प्लस करें, -3/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये 2 1 जार 2, -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एलसीएम ले लिया बच्चों मैंने इसका। तो -3 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा -1, और 2 2 जार 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/4। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू निकाल ली है। अब इस x की वैल्यू को जाके आप पुट कर सकते हैं y में, जो कि y हमारे पास ऊपर ये है, दिस वन, इसमें पुट कर दें, या फिर आप डायरेक्ट इसी को इन्हें पुट कर दें, ये आपकी मर्जी, जिसमें आप चाहते हैं पुट करना आप उसमें आसानी पुट कर सकते हैं। तो बेटा मैं इसमें पुट कर देता हूँ, लाइक ये जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है, दिस वन, y इज इक्वल टू 2x² प्लस x -3। तो यहाँ पे पुट कर दें x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू -1/4। तो y बराबर आ जाएगा 2 इंटू -1/4 का स्क्वेयर प्लस -1/4, और साथ आ जाएगा बच्चों -3। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 इंटू 1/4 का स्क्वेयर, 1/16, माइनस माइनस स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस 1/4 और -3। तो ये हो जाएगा 2 8 जार 16। y is equals to 1/8 माइनस 1/4 -3। ले जी, हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम बच्चों आ जाएगा 8, 1 -4 2 जार 8, -2 3 1 8 जार 8 और 24, 1 -2 हमारे पास हो जाएगा बच्चों -1, और -1 -24 हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू -25/8। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, x की वैल्यू थी -1/4, और y की वैल्यू थी -25/8। ले जी बच्चों, वर्टेक्स भी आ गया है। अब इसका आप y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें। नाउ y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट के लिए बच्चों हम y को 0 पुट करते थे। जरा गौर कीजिएगा, पिछले में क्यों नहीं करते थे, क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें x को 0 पुट कर रहे थे। y बराबर है 2x² प्लस x -3। तो जब x को 0 पुट करेंगे बच्चों, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास -3। तो पॉइंट बनेगा x का 0 और y का -3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टेक्स लिख लिया -1/4 -25/8। ठीक है, हमारे पास एक तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, y इंटरसेप्ट है हमारे पास, वो है, नीचे लिख लेते हैं 0 और -3। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, ये पॉइंट है -3/2, 0 और 1 और 0। ठीक है, -3/2, 0, और साथ ही साथ 1 एंड 0।
तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसका अब हम ग्राफ बना लेते हैं। वही चीज़ बस आपने एज ए रेफरेंस लेना है इसको। ग्राफ प्रॉपर आप जब कॉपी पे या ग्राफ पेपर बनाएंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। बस आप इसको समझ लीजिएगा किस तरीके से बना रहा हूँ, बस आप उसको समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले जी -1/4 का मतलब होता है 0.25। उसके बाद 25/8 की अगर बात की जाए, ये समथिंग हमारे पास 3.125 बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर गौर किया जाए, माइनस माइनस है, ये हमारे पास बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो x की वैल्यू 0.25, हमारे पास x एक्सिस ये है, ये वाली लाइन x एक्सिस की है और ये y एक्सिस की है। तो x एक्सिस पे हम 0.5 तकरीबन आधा आगे जाएंगे, और इसी तरीके से y के हम सपोज कर लें 1 2 3 है, यहाँ पे 3 के बाद 3.1 हम तकरीबन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये 0.5 ये इस पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये वर्टेक्स तो ड्रा हो गया है। उसके बाद हमारे पास है 0 और -3, ये पॉइंट है x का 0 और y का -3 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, लाइक दिस वन, क्योंकि 3.1 है, ये आ गया, और x का 0 और y का 3 ये पॉइंट आ रहा है। x का 1 और y का 0 समथिंग, x का 1 लेट्स सपोज कर लें ये है, ये आ जाएगा, और x का 1.51 ये है, तो 1.5 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास बन गया है 1 और 0, लिख लें, इसको बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स ड्रा कर लिए हैं। तो अब बच्चों इसका हम पैराबोला बना लेते हैं। तो ये बच्चों इसको आप मैच कर दें आपस में कुछ इस तरीके से, लाइक ये और ये, अल्लाह आपका भला करे, इसको आप आपस में इस तरीके से मैच कर दें। तो बच्चों ये ज़रा थोड़ा सा इस तरह हो गया, ख़राब हो गया, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो इसको आपने प्रॉपर्ली ड्रा कर लेना है और उन पॉइंट्स के नेम लिख लेने हैं। तो ये बच्चों हमारे पास ड्रा हो गया है इसका ग्राफ, इसके पॉइंट्स का नाम लिख लीजिएगा। तो ये था बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है। तो आइए इसके पार्ट नंबर 5 को देख लेते हैं कि पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 5 जो है बच्चों, वो है y इक्वल्स टू x² + 2x 2x + 1। परफेक्ट। तो सबसे पहले तो बच्चों इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो जो फैक्टराइज करेंगे, ये तो हमें साफ फार्मूला लग रहा है, a² + 2ab + b²। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे तो बच्चों ये हमारे पास समथिंग फॉर्म बन गई है, दिस इज a इंटू x - h का होल स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, ये वो वाली फॉर्म बन गई ना, क्योंकि देखें a जो है यहाँ पे 1 है और h जो है यहाँ पे -1 है। ठीक है, प्लस होगा तो माइनस लगा देंगे, ये आपको पता था, मैंने पहले भी बताया था, माइनस हो तो प्लस लगा लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो x + 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो इसमें से x का आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो पॉइंट हमारे पास बन जाएगा x का -1 और y का 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फैक्टर फॉर्म नहीं है, ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन गई है। डायरेक्ट आप इसको x + 1 इंटू x + 1 भी करेंगे, फिर भी बच्चों देखें हमारे पास वो x का आंसर -1 नहीं आ रहा है, क्योंकि दो पॉइंट्स एक जगह ड्रा नहीं हो सकते ना, तो ये x = -1 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें वर्टेक्स की, तो ये पॉइंट वर्टेक्स भी है, -1 और 0 वर्टेक्स भी है, ये आपने याद रख लेना है। क्यों वर्टेक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म बन गई हमारे पास, इस तरीके की फॉर्म बन गई है ना, तो इसको हम वर्टेक्स भी कहते होते हैं, ये बात आपने याद रख लेना है। तो y इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, x को 0 पुट कर देना है, y = ये भी 0, ये भी 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी x का 0 और y का +1। तो आइए अब हम इसके ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो ग्राफ बड़ा ही आसान इसमें ड्रा होगा बच्चों, जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम वर्टेक्स ड्रा कर लेते हैं। वर्टेक्स हमारे पास क्या है जी, -1 एंड 0। वर्टेक्स देखें ना, -1 एंड 0 है, x का -1 और y का 0 समथिंग पॉइंट मैं कह लेता हूँ यहाँ पे, ये लाई कर रहा है। ठीक है, -1 एंड 0। उसके बाद x का 0 और y का 1 जो है वो समथिंग यहाँ पे लाई कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये और इसका ये बन गया। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 और 1, और ये पॉइंट आ जाएगा -1 एंड 0। लेकिन जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का भी ग्राफ ड्रा हो चुका है। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई मसला मसाइल नहीं है, आपको समझ आ रहा है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। वो है y =
3 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। बुक मेरे सामने पड़ी हुई है बच्चों, मैं वहां से देख के लिख रहा हूँ। तो यहाँ भी मेरे जरा गौर करें, ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए की। और इसकी अगर बात की जाए, इसमें से एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो इसमें से एक्स का आंसर 1 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 1 एंड 0। तो जिस हमने पहले किया था, तो वर्टेक्स यही, ये भी वर्टेक्स ही होगा, ठीक है, यही वर्टेक्स होगा। तो उसके बाद हमारे पास जब हमने निकालना है y को निकालने के लिए एक्स की जगह 0 पुट करें, 0 माइनस वन, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 -1, ये आ जाएगी +3, 1 का स्क्वायर +1। तो ये बन जाएगा x का 0 और y का 3। लें जी, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अभी आपकी असाइनमेंट है, इसका ग्राफ आपने खुद ड्रा करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको समझ आ गया है। आज का लेक्चर कोई मसला मसाइल नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई मसला मसाइल हो, कोई परेशानी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार करें। मैंने कैसा पढ़ाया है और आपको कैसा समझ आया है। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।